जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं यश कुमार मेहता आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन आरडीएक्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपने जो किया है ना एकदम मतलब गर्दा उड़ा दिए हैं दोस्तों। जो ट्वीट करके मोदी के बारे में जो आपने डिसलाइक किया, उनके मन के बातों को आपने अपने गुस्से को वहाँ पर जाहिर किया। दोस्तों आपने जो ट्वीट करके उनको ये बताया कि हम लोग कितने नाराज हैं, ये बताकर पूरे देश के जितना भी युवा है एक होकर और पूरे देश के टीचर जो मिलकर और युवा मिलकर एक होकर ये दिखा दिया कि हम लोग अब चुप रहने वाले नहीं हैं। और ये देखकर रियल में आप लोग को सैल्यूट करने का मन करता है दोस्तों। रियल बात है, आप लोग को रियल में आप सैल्यूट के भागिए दोस्तों। अब इसको रोकना नहीं है, ये समझना है दोस्तों, ये आपका एक हवा का झोंका है। अभी आंधी और तूफान आना बाकी है दोस्तों, अभी आंधी और तूफान आना बाकी है। और ये बताना है उन नेताओं लोगों को, ये बताना है कि अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं कीजिएगा तो हम भी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे और उखाड़ के फेंक देंगे। और दोस्तों हम पहले भी इस पे वीडियो बनाते थे, आप किसी को भी सपोर्ट कीजिए लेकिन अपने हक के लिए एकदम लड़िए। इसके लिए आपको एकजुट होना ही पड़ेगा। और ये कमाल हो गया दोस्तों। उन टीचरों का भी शुक्रगुजार हूँ मैं जिन टीचरों ने इस पर आवाज़ उठाया और आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चला। दोस्तों आप रियल में आप आज जो किए हैं ना, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि ये पूरे के पूरे हमारे युवा जो शक्ति है वो एक साथ पूरे के पूरे मतलब टूट चुकी है और अपने गुस्से को जाहिर कर रही है। लेकिन दोस्तों हम लोग एक शिक्षित है और शिक्षित की तरह एकदम लड़ेंगे और अपने हक को पाकर ही छोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात बताना चाहते हैं, कुछ हम ही लोगों में एक मतलब ऐसे टीचर है जिनका हम देख रहे थे वीडियो, उन्होंने ऐसे ऐसे अपशब्द बातों का प्रयोग कर दिया, टीचर तक को रेतो कह दिया। वो टीचर हो के दोस्तों आप एक शिक्षित हो मेरे भाई, आप शिक्षित हो, एक शिक्षित की तरह आप इसको आंदोलन जारी रखिए। उसके बाद जो गुनहगार है उसको आप कुछ उल्टा सीधा बोल भी देते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा क्या है कि आप टीचर को भी नहीं छोड़े, आप सीधे वीडियो में देखिए। हो सकता है कि हम भी इनको जानते हैं, ये भी हमको जानते हैं, हो सकता है कि कल के डेट में ये हमसे नाखुश हो जाए। लेकिन दोस्तों हम हाथ जोड़ के इन टीचरों से विनती करते हैं कि आप ऐसे भाषा के प्लीज प्रयोग ना कीजिए। आप वीडियो में देखिए कि ये वीडियो में क्या बोल रहे हैं, टीचर को भी रेतो कर दिए हैं। आप एक बार वीडियो क्लिप देख लीजिए। यही देखिए, सारा विद्यार्थी पगला गया है, सब मास्टर सब पगला गया है। कह रहा है कि ट्यूटर कैंपियन करेंगे, सरकार से रोजगार मांगेंगे, एनटीपीसी के परीक्षा करवा लेंगे, एसएससी का सब काम रूटीन से करवाएंगे। दिमाग सही है तुम लोगों का? पगलाए तो नहीं हो? देखिए सबसे पहला बात है कि इन भाषाओं को प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि आप एक शिक्षित है। अगर शिक्षित की तरह ही मान लीजिए कि आवाज़ उठाइए, हमारे स्टूडेंट कुछ बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टीचर के मुंह से ऐसा नहीं निकलना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन हमको इस पर बुरा लगा था इसलिए हमने इसको दिखाया, क्योंकि एक टीचर के मुँह से ऐसा नहीं निकलना चाहिए। जो मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे, लेकिन हम हकीकत के ही साथ देते हैं, चाहे कोई कुछ भी हो। हम इस पर खुश है कि आप लोग आवाज़ उठाए हैं। मेरे आप वीडियो देख लीजिए, पिछले वीडियो में जाकर देखिए, हमने कितना भी आपसे बोला था कि आप सरकार के खिलाफ अपने हक के लिए आवाज उठाइए। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कीजिए लेकिन आवाज उठाइए। और मैंने भी आवाज उठाया और बहुत सारे ओल्ड टीचर भी आवाज उठाए और आप लोग भी जागरूक हुए और ये एक मुकाम और एक करवा बन गया। और इतना बेहतर ढंग से आप लोगों ने एक आंदोलन स्टार्ट किया कि मतलब रियल में आप हीरो हो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, रियल में आप हीरो हो। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, अभी असली कहानी बाकी है दोस्तों। इतना भयानक बीमारी कोरोना आया, पूरे वर्ल्ड में कोरोना आया। सबसे पहला बात दोस्तों, दुकानें बंद हो गई, एक एक गरीब किसानों की दुकान बंद हो गई, इंस्टीट्यूट कोचिंग सारे चीज़ मतलब बंद हो गए, ये सारे सिस्टम बंद हो गया। आज तक भी बंद है, मतलब लोग खाने के लिए मर गए। लेकिन ये बिहार में चुनाव एकदम टाइम पर होगा, आप देख लीजिएगा। चुनाव में कोई बदलाव नहीं हो सकता है 1-2 महीना लेट हो। इन लोगों के लिए कोई कोरोना नहीं है, इन लोगों के एकदम चुनाव होगा। अब आप सोचिए, अब आप जाति के नाम पर, मजहब के नाम पे बट जाइए और अपना हक कोई और ले जाए। इन लोगों के मतलब चुनाव एकदम 5 साल में होगा तो होगा, ये फिक्स है, किसी के रोकने लायक नहीं है। लेकिन हम लोगों का वैकेंसी आती है 2014 में और 20 हो गया, 21 में चल जाएंगे लोग, फिर भी वैकेंसी हम लोग का क्लियर नहीं होता है, ये हो जाता है। और चुनाव के समय में हम लोग को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि लॉलीपॉप ले लो भाई, तुम्हारा ये काम हो गया।
दोस्तों इतना भयानक तरीका से इस आंदोलन को एथी करना है, इतना भयानक तरीका से कि कोई भी पार्टी जब सत्ता में आए तो उसे डर हो कि हमको काम करना है। इतनी बड़ी आपदा आ गई, इतनी बड़ी महामारी आ गई, हम लोगों ने क्या किया, अपने इंस्टीट्यूट को बंद किया, दुकान भी बंद हुई, दुकान भी बंद हुआ। मतलब कोई पब्लिक अगर भूल से भी निकल जाता था मार्केट में तो गार्दा मार पड़ता था उसको, इतना मतलब पुलिस प्रशासन मारती थी, लगता था कि वो मतलब एक आतंकवादी है, उस तरह से ट्रीट किया जाता था। हम लोगों ने अपना कर्तव्य निभाया। और अभी मान लीजिए चुनाव कहीं होता है तो चुनाव के समय में कोई कोरोना नहीं होता है, वो चुनाव एकदम समय पर होगा, तो आप सोच सकते हैं कि असली देशभक्त कौन है। हम लोग असली देशभक्त हैं या ये लोग नेता असली देशभक्त है कि अपने फायदा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपको आवाज उठाना है, ना किसी जाति और किसी बंधन में नहीं बंधना है, और एक दीवार तोड़ के अपने हक के लिए लड़ना है। दोस्तों मेरे तो फिर से एक बात बताना चाहते हैं, दोस्तों फिर से एक बात बताना चाहते हैं, अगर ये रेलवे प्राइवेटेशन हो गया ना, 4-5 फेज तो प्राइवेट हो चुका है, प्राइवेटेशन निजीकरण हो चुका है, अगर पूरा का पूरा निजीकरण हो गया ना, तो एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों, आप एक साजिश के तहत फंस जाइएगा। कैसे? क्योंकि ये जो प्राइवेटेशन हो जाएगा बहुत मुश्किल होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसमें क्या फैसिलिटी दिया जाएगा ना, आपको पता है एरोप्लेन के फैसिलिटी इसमें मतलब सरकार बोल रही है ना कि एरोप्लेन की फैसिलिटी देगी। देखिए हम बताते हैं कैसे आपको फंसा के आपके अंदर के पैसा को निचोड़ लेगी। ये रियल है। अगर ऐसा आप लोग इस पर आवाज़ उठाइए और इसको रोकना नहीं चाहिए, ऐसे करते रहिए लो, हम लोग भी साथ में एकदम कुछ भी हो जाए इसको कदम को पीछे नहीं रखना है एकदम। कैसे आपके पैसे को खींचेगी? अब ये कह रहा है लोग कि एकदम एरोप्लेन की सुविधा दिया जाएगी इसमें, मतलब आप समझ रहे हैं बातों को, मतलब एरोप्लेन में बियर पिलाया जाता है, शराब पिलाया जाता है, इसमें भी शराब पिलाया जाएगा, मतलब वही ना सुविधा दिया जाएगा। मतलब वहाँ पे लड़की होती है छोटे छोटे कपड़ा में पहन के और जाती है, पूछती है आपको क्या चाहिए, इसमें भी लड़कियों की जनसंख्या बढ़ी जाएगी, मतलब छोट छोट कपड़ा पहनाया जाएगा। अब सबसे पहला बात आती है, हमारे गाँव के भोले भाले इंसान जाते हैं बाहर कमाने, या किसान जाते हैं बाहर, मतलब बाहर कमाने गए किसान के बेटा, उधर से पैसा कमा के बेचारा आएगा, वो सोचेगा कि अरे यार चलो ना, इस ट्रेन में बियर मिलता है, शराब मिलता है, इसमें लड़की सब बियर और शराब देगी। दोस्तों ये कड़वा सत्य है, लेकिन इसको सुनना पड़ेगा। अब वो बेचारा 20-25 हजार कमा के जाएगा, अपने बाल बच्चों को खिलाने के लिए पैसा लेके आएगा। हो सकता है ट्रेन में पीने के मतलब एथी में वो क्या करेगा, पिला के आपके पैसे को निचोड़ के पिला के आपके पैसे को निचोड़ लेगा। क्योंकि इन लोग का देखिए सबसे पहला बात क्या है कि आपके पैसे को कैसे पॉकेट से खींचा जाए। कोई भी प्राइवेटेशन, कोई भी निजीकरण, कोई भी बिजनेसमैन अगर उससे लेगा तो वो पैसा कमाने के लिए हजारों दिमाग लगाएगा। और एक बात बता देना चाहते हैं, एरोप्लेन में आपको पता होना चाहिए हर एक सीट के हर एक रेट होता है। मतलब किसी खिड़की वाले सीट का अलग रेट होगा, मतलब खिड़की जैसे मतलब सीट होती है वैसे वैसे रेट होता है। इसी तरह से इस ट्रेन में भी होगा, नीचे वाले सीट का अलग रेट होगा, खिड़की वाले सीट का अलग रेट होगा, ऊपर वाले सीट का अलग रेट होगा। इस तरह से आपसे किराया वसूला जाएगा। और आप कहीं कम पैसे में कहीं पे यात्रा कर लेते हैं, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें आपको किराया ज़्यादा देना पड़ेगा। आप तेजस को देख लीजिए, आप तेजस में जाके पूछिए उसका रेट क्या है। अगर आपको विश्वास नहीं तो गूगल पर उसका रेट पूछिए, उसका किराया देखिए कि उसका किराया कितना है। आपको लगेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसका किराया देखिए, कोई भी प्राइवेट आदमी अगर लेगा तो उसका रेट ज़्यादा लेगा। दोस्तों आपको एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। एक बात आप समझ लीजिए, साजिश के तहत आपको फंसाया जा रहा है। इस बात को आपको समझना होगा। क्यों? क्योंकि आप एक बात बताओ कि आप अंग्रेजों से क्यों लड़े, क्यों अपने खून के बलिदान दिए? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे भारतीय, उन लोगों पर अत्याचार होता था। क्या होता था? अत्याचार होता था। इस अत्याचार को रोकने के लिए अंग्रेजों को भारत से भगाया गया। यही कारण है, देखिए उन लोगों को हक नहीं मिलता था, भारतीय लोगों को हक नहीं मिलता था, इसलिए आज़ादी हम लोग आज़ादी लिए। तो सबसे पहला बात कि दोस्तों ये आज़ादी हम लोगों को कब मिलेगा? इन नेताओं से जो हम लोग के रोजगार के बारे में सोचे, बड़ी बड़ी कंपनी को लॉन्च करे, उसमें रोजगार दे और जो भी वैकेंसी दे तो उसको टाइम पर मतलब उसको पूरा करे। तो ये चीज़ को होना जरूरी है, क्योंकि ये हम लोग का हक है और इस हक को हम लोग लेंगे तो इसलिए इस आंदोलन को रोकना नहीं है, इस आंदोलन में आग लगा देना है दोस्तों। हम आपके साथ में हैं, पूरे भारत के टीचर आपके साथ में हैं, भारत के युवा आपके साथ में हैं दोस्तों। और कहीं पर अगर प्राइवेटेशन होता है उसका जमकर विरोध किया जाए। और हर एक साल हम लोग का डिमांड यही रहेगा, हर एक साल जैसे IIT आती है, मेडिकल आती है, उस तरह से और एक साल के अंदर में उसके रिजल्ट हो जाते हैं, उसी तरह हर एक साल
उसी प्रकार रेलवे का हर एक साल वैकेंसी आनी चाहिए, बैंक की हर एक साल वैकेंसी आनी चाहिए, और ये सिविल सर्विसेज जो है इसकी भी हर एक साल वैकेंसी आनी चाहिए और उसी साल में उसको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर क्लियर नहीं हुआ तो हम सारे युवा चुप नहीं बैठेंगे, ये बता देंगे कि हम लोग सत्ता में किसी को ला सकते हैं तो सत्ता से उठा कर फेंक भी सकते हैं। तो एक बात समझ में नहीं आता है, जब जब इसकी सरकार आती है, जब जब बीजेपी की सरकार आती है, ये लोग मतलब हाथ गोड़ धो के क्यों, मतलब जॉब के पीछे ही क्यों पड़ जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि जॉब को हटा दो तब देश विकास करेगा, क्यों पड़ जाते हैं, क्यों? यही एक रास्ता है, युवाओं के ही, मान लीजिए कि जो भी युवा है उन्हीं के मतलब नौकरी छीन के ही लोग आगे बढ़ेगा। अपना वैकेंसी को कम नहीं कर सकता है कि मान लीजिए कि इतना इतना सब विधायक लड़ता है, चुनाव लड़ता है, इतना 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 सब एमपी चुनाव लड़ता है, तो उसकी सैलरिया इतना लाख रुपये ना करके, उतना पैसा ना दे के महज 10-15 हज़ार दिया जाए, क्या दिक्कत है? और पेंशन लेने की क्या जरूरत है? तो इन लोग अपने बारे में नहीं करता है दोस्तों, लेकिन आपने आवाज़ उठाया है, ये सुनकर सही में रियल में हम सैल्यूट आप लोगों को करते हैं। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए, इतना वायरल कीजिए कि ये वीडियो कोना कोना तक पहुंच सके। दोस्तों अब मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोगों का प्यार और स्नेह देख के रियल में दोस्तों दिल खुश हो गया। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।